साथियों, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर आपके सामने देखते ही देखते पूरा का पूरा रास्ता पानी और मलबे में बदल जाए, घर, पुल और गाड़ियाँ बहने लगें और लोगों को संभलने तक का मौका न मिले, तो उस वक्त इंसान क्या करेगा? नेपाल में इन दिनों कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। नमस्कार साथियों, मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। साथियों, नेपाल में आई इस भीषण आपदा ने एक बार फिर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। नेपाल तिब्बत सीमा के पास अचानक आई बाढ़ और मलबे के तेज़ बहाव ने बड़े इलाके में भारी तबाही मचा दी। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक कम से कम 170 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब करीब 1000 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी तबाही आई कैसे? जानकारी के मुताबिक पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में ग्लेशियर और चट्टानों का बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आया। इसके साथ बर्फ़, पत्थर, मिट्टी और पानी का इतना बड़ा सैलाब नीचे की तरफ आया कि रास्ते में आने वाली चीज़ें इसकी चपेट में आती चली गईं। सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में तो बिजली और संचार व्यवस्था भी प्रभावित हुई। और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से राहत और बचाव का काम भी आसान नहीं है। लेकिन साथियों, इस घटना को सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा कहकर आगे बढ़ जाना भी शायद सही नहीं होगा, क्योंकि हिमालय आज जिस तरह से बदलाव देख रहा है वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। बढ़ता तापमान, ग्लेशियरों में बदलाव, जंगलों की कटाई और पहाड़ों पर बढ़ता मानवीय दबाव, इन सभी चीज़ों को लेकर वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी देते रहे हैं। हमें विकास चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, रोज़गार चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि विकास की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? अगर पहाड़ों की क्षमता को नज़रअंदाज करके निर्माण होता रहा, अगर नदियों के प्राकृतिक रास्तों से छेड़छाड़ होती रही, अगर जंगलों को लगातार नुकसान पहुंचाया गया, तो खतरा सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहेगा। भारत भी हिमालय और उसकी नदियों से गहराई से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज नेपाल की ये तस्वीरें हमारे लिए भी एक चेतावनी है। और याद रखिए, प्रकृति से अगर खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति भी आपसे खिलवाड़ करेगी। और जब प्रकृति अपने असली रूप में सामने आती है तो मंजर बहुत बड़ा और भयावह होता है और कई बार इतना विनाशकारी होता है कि इंसान अपनी बनाई हुई सारी ताकत के बावजूद उसके सामने बेबस नज़र आता है। इसलिए अभी वक्त है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए, क्योंकि पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, ये हमारी नदियों के स्रोत हैं, हमारी ज़िंदगी का आधार है। नेपाल में हुई इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो लोग अभी भी लापता हैं उनके सुरक्षित मिलने की हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन इसी के साथ आपसे सवाल भी है, क्या हमें विकास की रफ्तार के साथ प्रकृति की सुरक्षा को भी उतनी ही प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।